सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग। जान से मार दिया मेरी मम्मी को जान से मार के मेरी बहन को उठा के किडनैप करके ले गया जी। पिस्टल नहीं रुकना ठीक है। जिन्होंने घटना कर दी पकड़ा तुम बात करने के वजह गुंडे की दिखाने लगे। बात करने के वजह गुंडे बात करने के आदमी आराम से जाओ। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। बात करने के वजह तुम जो दादागिरी दिखाने लगे। आजा वार्ता करने से मानपूर्वक होगा। माँ है हमारी, बिल्कुल माँ है। ये ध्यान रखे प्रशासन। माँ है हमारी, सारे पुलिस के लोग एडमिशन लोग ध्यान रखे। माँ है हमारी, उसने जन्म नहीं दिया भले, लेकिन माँ है हमारी। बिल्कुल ठीक है, एक हाथ रास्ता वो देख चुके, दोबारा नहीं करने देंगे किसी को। जला दे उठा के, और गुंडागर्दी करने मतलब करके देख ले। बिल्कुल राजनीति पीछे, पहले माँ के सम्मान की रक्षा करेगा। बिल्कुल 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 ठीक है भैया, ठीक है। जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र में एक दबंग पर दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का आरोप लगा है। घटना के बाद से ग्रामीणों में रोष है। गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना के बाद जब महिला का शव लेने एम्बुलेंस गांव पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उसमें तोड़फोड़ कर दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाह रही थी तो परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोपी के दादा दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आरोपी के माता पिता और भाई घटना के बाद से फरार है। घटना सरधना थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाले सत्येंद्र कुमार मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में पत्नी सुनीता, 3 बेटे और एक बेटी रूबी है। आर्थिक तंगी के चलते रूबी को करीब 2.5 साल पहले पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। परिवार में उसके रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही थी। रूबी तीसरे नंबर पर है और सबसे छोटा भाई अविवाहित है। सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत जा रही थी। रास्ते में पहले से मौजूद आरोपी कंपाउंडर पारस ने दोनों को रोक लिया और बदतमीजी करने लगा। जब सुनीता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी और फरसे से महिला के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद वो लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सुनीता को मोदीपुरम स्थित एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर में गहरी चोट के चलते डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत से पहले सुनीता ने बयान दिया था कि हमला होते ही वो मौके पर गिर गई थी और इसके बाद आरोपी उसकी बेटी को जबरन उठाकर ले गया। आरोपी की पहचान पारस के रूप में हुई है, जो कि गांव में ही एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम करता है। बताया जा रहा है कि आरोपी और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। पारस 3 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना के बाद से उसके माता पिता और दोनों भाई फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपहरित लड़की की तलाश की जा रही है। बड़ी घटना तो हो ही नहीं सकती। कुचले का मामला तभी ये मामला हुआ। यदि ये मामला और किसी का होता तो इतना नहीं होता। आज हमारी बहन के साथ, आज हमारी माता के साथ ऐसा अत्याचार जो है पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं हुआ। कि यदि हमारी बहन जो है 2 दिन से लापता है, ऐसा नहीं है कि वो उसे ढूंढ नहीं सकते, लेकिन प्रशासन यदि चाहे तो उसे बिल में से भी निकाल ले। लेकिन इसमें प्रशासन जो है ढीला पड़ रहा है। सरकार इसमें जो है यदि सरकार चाहे, आपने देखा होगा, सरकार यदि चाहे। गांव कपसाड़ है मेरा। क्या नाम है आपका भैया? नरसिंह कुमार नाम है मेरा। क्या घटना? ऐसी समाज से हूँ। घटना जो हुई है, मम्मी मेरी जंगल जाती थी रोज की तरह। मम्मी है मेरी सिस्टर जाती थी वहां पे। एक पास सोम ने मेरी मम्मी का फलसा मार दिया।
जान से मार दिया। मेरी मम्मी को जान से मार के मेरी बहन को उठा के किडनैप करके ले गया जी। पिस्टल ले रहा था ये हाथ में, और जब हम वहीं थे भागे उसके पीछे उन्होंने भागा, इसमें बढ़ गया लेकर गोली ना मारता अपनी मम्मी उठाया जी बंदा हेड देने। और जब से लापता पुलिस अभी उधर ढूंढ नहीं रही बिल्कुल भी। हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई जी। अब हम क्या करें? भैया आप लोग पहचानते हो उन लोगों को? कौन? हाँ जी पहचानते हैं, नामदर्ज रिपोर्ट दे रखी जी हमने उसके। फिर पुलिस आपसे कोई कार्रवाई? अभी कुछ नहीं हुई जी। अब मम्मी की तो जैसे तबियत सीरियस हो गई थी, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल के अंदर क्या पता चला? फिर बात पता कुछ नहीं चला जी, बस सीधे एक्सपायर का पता चला जी हमें तो एक्सपायर हो गई। तो अधिकारियों को संज्ञान दिया इस बात का आपने? हाँ जी अधिकारी के साथ में आए हैं, सब अधिकारी लेकर आए हैं यहाँ पे डेड बॉडी को उठा के। ऐसा है अधिकारी हमारे घर पे। कल थाना सरधना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ, और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। ये समाज इतना कमजोर नहीं है, वह शर्त ये कानून को मानने वाला समाज है। तो हम आपसे मांग करते हैं लड़की को बरामदी कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत कठोर कार्रवाई। क्यों नहीं? उनके कहाँ है? उनके घर के दरवाजे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं आज? कठोर कार्रवाई। गुंडा हो क्या? गुंडा कोई नहीं है भाई। विधायक रुक जाइए, नहीं रुकना ठीक है। भाई वैद अवैध का ध्यान रखते हुए पहले से खड़े मेरा क्षेत्र व्यवस्था है, व्यवस्था की व्यवस्था है। अपने चलो डॉक्टर साहब
जिन्होंने घटना कर दी पकड़ो नहीं थोड़ा व्यवस्था है इसको बदतमीजी कैसे कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। धक्का मत लीजिए उसको। बिल्कुल रजत मत जाओ। नहीं मत करो मैं बुला रहा हूँ। तुम बात करने के बजाय गुंडे क्यों दिखाने लगे? गुंडे बात करने के बजाय गुंडे दिखाने बात करने के सम्मानित आदमी आप आराम से जाओ। हाथ मत लगाओ। हाथ मत लगाओ। बात करने के बजाय तुम जो वो दादागिरी दिखाने लगे। आजा वार्ता करने चाह रहे। समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? कोई भी दम भर ले कितना ही, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था। ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका गया असल में उसी को इस बात की इल्म होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार। इसलिए तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में सरकार, उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता भी यहाँ पर अभी, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की, और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते, अब भी कर्जे में दबे हुए हैं। और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। माननीय अखिलेश इतने जघन्य कांड में कैसे बच सकता है? कोई नहीं, कोई अपराधी की, सब अपराधी, सब पूरा जो हर समाज जो है अपराधी के खिलाफ है। कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरी संविदा की देख सकेंगे नगर पालिका में या इसमें परमानेंट वाली होने की नहीं, क्योंकि हम यहाँ खड़े, हम जुट्टे बना उसी का मैं आपको बताऊं, ये हो सके नगर निगम में दवा देंगे संविदा पे भी। जो इनके हाथ में बात करो, शासन में कितना, देखो सुनो भाई, शासन में नहीं, शासन में कितना लिख के भेज दो, वह चीज नहीं होती। उसके बाद में
हाँ शुगर मिल में हो जाएगी, शुगर निगम में हो जाएगी। सुनो छोटो, सरधना नगर पालिका में हो जाएगी, अभी हो जाएगी। ये संविदा वाली इनके हाथ में, वो ऐसा है। ऐसा कब साल में घटना हुई है, एक युवती का अपहरण किया है, उसके बाद उसकी आत्महत्या कर दी है, क्या देखते हैं? देखो, देश में कानून है और देश कानून और संविधान से चलेगा। हत्या हुई तो धारा ही लगेगी और पुलिस प्रशासन उसे युवती को भी और जो अपहरण करके ले गए उनको भी तलाश कर रही है। ये जानकारी मेरठ से हुई है, अभी मिले नहीं, लेकिन महिला की हत्या हुई है और रोष है। अपराध लगातार सामने आ रहा है, तो भाई इतना करने के बाद में भी अब अपराध आ रहा है, अपराधी काबू नहीं आ रहे। रोज पुलिस गोड्डे फोड़ रही, पूरा टेरर बैठा रखा और बदमाशी फिर भी कम नहीं हो रही।